वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के। इस वीडियो के टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके के 20 से सवालों को, जो बिल्कुल बेसिक है, इम्पॉर्टेंट है और ये सभी सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं। इसलिए आप इस वीडियो के टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ दिशा को, उत्तर दिशा को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 2। ये सवाल तो आपको पता है, आंसर भी पता होगा। लड़कियों के लिए भारत में विवाह करने की विधिक न्यूनतम आयु क्या है? लड़कियों के लिए भारत में विवाह करने की विधिक न्यूनतम आयु क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सन। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था, रेलवे एग्जाम में। ये सवाल एकदम से सिंपल वे में पूछा था। शिमला समझौता कब हुआ था? सेम सवाल पूछा था, शिमला समझौता कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 6। किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? ये भी सवाल बहुत ही अच्छे हैं। किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर 7। मुगल का गार्डन कहाँ अवस्थित है? मुगल गार्डन कहाँ अवस्थित है? ये साल के लास्ट में एक एग्जाम शायद आरपीएफ एग्जाम में आया था। मुगल गार्डन कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन में। क्वेश्चन नंबर 8। कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई थी? जॉब चार्नोक ने किया था। कब किया था जी? आंसर आपको बताना है। कोलकाता नगर की स्थापना कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1690 ईस्वी में। कोलकाता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 10। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रेट। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। इसने 1957 ईस्वी में ऐसा काम किया था।
क्वेश्चन नंबर 12। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 13। इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 14। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 15। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होता है? उपसौर कहा जाता है इस घटना को। सवाल क्या है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 16। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच किस नदी के किनारे हुआ था? चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजय हुआ था। ये युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न क्या है? चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होता है? ये दोनों सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस दिन होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई को। और इस घटना को क्या कहा जाता है? ऑफशोर। क्वेश्चन नंबर 18। एरियाना किस देश की वायु सेवा है? एरियाना किस देश की वायु सेवा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 19। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये भी सवाल बेसिक है लेकिन 2021 के एग्जाम में आया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी को। आगे सवाल है भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? ये सवाल पिछले 20 क्वेश्चंस वाले वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुक्र को। आगे सवाल है सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ये सवाल आपके लिए है। यदि आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर रहिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।